Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर सैयद जुनैद अली। आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स आते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है और किस तरीके से हम हीमोग्लोबिन की कमी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, खून में कमी, हीमोग्लोबिन में कमी तो हम सब ने सुना है, लेकिन एक्चुअली ये खून में कमी, हीमोग्लोबिन में कमी क्या होता है? दोस्तों, हमारा जो खून होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो होता है आरबीसीज। और आरबीसीज जो है तो ये हमारे जिस्म में, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। शरीर के एक हिस्से से दूसरी जगह पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये आरबीसीज कम होते हैं तो हमारी बॉडी में जो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और इस ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से हमारे जिस्म में थकावट आती है, गलावट आती है, हमारा कोई काम में मन नहीं लगता है और हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी लगती है और चक्कर आने लगते हैं। दोस्तों, हमारे जो ये आरबीसीज होते हैं ये हीमोग्लोबिन से बनते हैं। ये जो एक मटेरियल होता है खून में जो आरबीसीज बनाने का काम पड़ता है, या फिर एक मटेरियल होता है जो आरबीसीज, जो हीमोग्लोबिन एक मटेरियल होता है आरबीसीज में, जिससे आरबीसीज बनते हैं। ये आरबीसीज हीमोग्लोबिन से बनते हैं और हीमोग्लोबिन बहुत सारे प्रोटीन से, आयरन से और बी कॉम्प्लेक्स और फोलिक एसिड से बनता है। ये हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो आरबीसीज कम हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये हीमोग्लोबिन बनता कहाँ पर है? ये हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में एक हड्डियों में बोन मैरो होता है, वहाँ पे ये बनता है। नॉर्मल लेवल क्या होती है? ये जनरली 12 से 14 या 15% तक नॉर्मल होता है। अगर इससे कम हो जाए तो हम ये बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई या फिर खून की कमी हो गई। जनरली लेडीज़ में थोड़ा कम होता है और जेंट्स में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम ये पहचानें कि हमें हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है। तो एक नॉर्मल सी जांच होती है हीमोग्लोबिन की कमी पहचानने के लिए, जैसे हमें लैब में करवाना होता है, कि जो मामूली सी 100 या 200 रुपीज़ में हो जाती है, कि जिसमें हमें ये देखना है कि हीमोग्लोबिन का परसेंट कितना है। अगर ये 12-13 से परसेंट कम हो तो हमें ये देखना चाहिए कि हीमोग्लोबिन की हमें कमी है। दूसरी, इसमें अगर नॉर्मल ये देखना है कि हमें हीमोग्लोबिन कैसा कम है, तो मेरे डॉक्टर हमें ये एग्जामिन करते हैं कि हमारी ये जो आई लीड्स है तो इसके अंदर का जो हिस्सा होता है, तो ये हमें एक अगर सफ़ेद दिखाई दे बहुत ज़्यादा, तो ये देखना चाहिए कि हमें हीमोग्लोबिन की कमी है। नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा लाल होता है, रेडिश होता है। अगर ये रेडिश है तो ये नॉर्मल हमारा हीमोग्लोबिन है। और अगर ये बहुत ज़्यादा वाइटिश हो रहा है तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं। तो हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जनरली अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो इसमें थकावट बहुत ज़्यादा लगती है, गलावट लगती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, कोई काम करने में मन नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा फटीग जैसा अपने लगता है। कभी कभार इसमें सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों में ये देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि हमें हीमोग्लोबिन की कमी है तो हम खाएँ क्या? हम कौन सी ऐसी चीज़ खाएँ कि जिससे हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहे, या जो हमें खून की कमी है वो दूर हो जाए? तो दोस्तों, जिसमें सबसे पहले तो आता है मीट। मीट से हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी बढ़ जाता है, लेकिन मीट में ऑयली होता है बहुत ज़्यादा। कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों में ज़्यादा होता है कि उसमें हम मीट खाने से उनको अवॉइड करते हैं। तो दूसरा एक वेजिटेरियन सोर्स होता है कि हमें हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, हमें दालें बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, हमें सब्जियां, ग्रेन्स बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। और हमें दालें अगर हम खाते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी बढ़ जाता है, जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी, कुछ लोग में ऐसा होता है कि जो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं, जो पूछते हैं कि हम कौन से ऐसे फ्रूट्स खाएं कि जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। तो जिसमें सबसे पहले तो आता है एप्पल। एप्पल में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम एप्पल को काट कर रखें तो देखते हैं कि इसमें बहुत जल्दी ये रेडिश हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए एप्पल खाना चाहिए। दूसरा, एक अनार में बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है। खजूर हमें खाना चाहिए, खजूर से भी बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। शलजम, बीट में बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है। अगर ये चीज़ें हम खाते हैं तो हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि कुछ लोगों में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है,
6-60% हो जाता है, जिनमें कंटिन्यूसली डाइट बहुत ज़्यादा, हीमोग्लोबिन जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी डाइट हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी बढ़ जाए। कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसी कंडीशन ना आए, इसलिए हमें डाइट अच्छी रखना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। दोस्तों अगर हमारे बोन मैरो जहाँ पे हीमोग्लोबिन बनता है, अगर वहाँ पे कुछ डिफेक्ट आए, बोन मैरो में कुछ डिफेक्ट आए, तो ऐसा देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम होता है। कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से भी खून बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कुछ कैंसरस कंडीशंस अगर आती है तो उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर किसी को अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ये देखना चाहिए कहीं इसे किडनी की तो कोई बीमारी नहीं है। किडनी में एक ऐसा मादा होता है, कुछ ऐसा मादा होता है कि जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन नॉर्मल बनता है। अगर इसमें कुछ डिफेक्ट आ जाए तो भी हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आपको कोई ट्रॉमा हो गया है या कोई चीज़ लग गया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून चला गया है, तो उसकी वजह से भी ऐसा देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो जिसमें अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि हम उन्हें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बोलते हैं ताकि उनका जो बोन मैरो है वो एक्टिव हो जाए, ताकि ब्लड की जो कमी आ रही है वो नॉर्मल रहे। और ऐसा देखा जाता है कि जो लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं बार बार, उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है। लेकिन ऐसा है कि अगर जिनका हीमोग्लोबिन पहले से ही कम है, उनमें अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बोल रहे हैं तो उनका ऑलरेडी हीमोग्लोबिन कम है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो हीमोग्लोबिन और ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए उनको अवॉइड कर, उनको ये हम ये बोलते हैं कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड डोनेशन अवॉइड करें। दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, तो जिसकी वजह से उनका ये बोन मैरो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की वजह से उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहता है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा लोगों को कहते हैं कि आप ब्लड डोनेट करिए। ब्लड डोनेट करने की वजह से उनका बोन मैरो एक्टिव होता है और उनमें हीमोग्लोबिन की कमी दूर होती है। लेकिन अगर कुछ लोगों में ब्लड बहुत ज़्यादा कम है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, तो उनमें हम ये बोलते हैं कि आप अवॉइड करो, कि ब्लड डोनेशन से आप अवॉइड रहो, क्योंकि पहले ही आप बहुत ज़्यादा आपका हीमोग्लोबिन कम है और आप ब्लड डोनेट करते रहेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये तो थी कुछ बातें जो हीमोग्लोबिन के रिलेटेड थी। अगर हीमोग्लोबिन आपको नॉर्मल रहा तो आप ये चीज़ें फॉलो करिए, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छा हमारा वीडियो लगाऊंगा। और आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज देखा गया है कि बहुत ज़्यादा लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो ये डाइट भी फॉलो कीजिए। डाइट को आप बराबर रखिए ताकि आप अपना काम बराबर कर सकें, और आपका जो थकावट है, गलावट है, और जिन लोगों में चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं तो उनका भी हीमोग्लोबिन चेक करके देखिए आपके नॉर्मल है कि नहीं है, और ये सब फॉलो कीजिए। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको और भी ज़्यादा ऐसे वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। थैंक यू वेरी मच।